नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, भारत, चीन, ईरान और रूस अब ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाले हैं, चाहे वो तेल व्यापार को लेकर हो या टैरिफ को लेकर। ट्रंप की धमकी लगातार इन देशों को मिल रही है, लेकिन अब ट्रंप खुद ये सोच रहे हैं कि मेरी बातों को आखिर क्यों नहीं इतना सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि सब ने अब विरोध एक सुर से शुरू कर दिया है। आज ट्रंप के इन्हीं बयानों को लेकर आखिर अमेरिका चाहता क्या है, क्यों आखिर तेल को लेकर, टैरिफ को लेकर इस तरह से अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, बार बार एक ही बात, अब तो लोगों को यह लग रहा है कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं उनकी सोच से परे। अब मतलब लोग ये भी नहीं सोच पा रहे कि क्या है। अब बस ये है कि जो वो कह रहे हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, बस अपने अपने हितों की बात करो। ट्रंप क्या कहते हैं, उनके दबाव में नहीं आना। एक शब्द में कहें तो ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। ये एक अनाउंसमेंट है जो चीन ने भी कर दिया है, भारत ने भी कर दिया है, रूस ने भी कर दिया है और ईरान ने भी कर दिया है। अब देखिए, अब अगर आप अभी इंटरनेशनल मीडिया सर्च करें तो बहुत सारी जगह आपको इस तरह के डिबेट मिल जाएंगे। एक्सपर्ट इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि क्या ट्रंप की ये जो टैरिफ पॉलिसी का दबाव बनाने का एजेंडा है, ये क्या फेल हो चुका है। भाई, इसके दबाव में कोई नहीं आ रहा। हाँ, कोई नहीं है। कोई भी एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अमेरिका से या ट्रंप की टैरिफ से जरा भी उसमें से झुकने को तैयार हो। ईरान ने मोर्चा खोल रखा है, चीन ने मना कर दिया है, भारत ने आज कड़ा जवाब दे दिया और रूस तो पहले से ही है ही। बाकी देश भी हैं, उनके साथ भी बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल के चले। देखिए, असल में हम आपको बताएं कि असल में ट्रंप चाहते क्या है। उसके पहले आपको एक छोटा सा ये जो तेल का पूरा खेल है, खासकर रशिया के साथ, ये समझना होगा। इसके लिए कुछ आंकड़े जानना जरूरी है। देखिए, 2018 से 2022 के बीच का जो फाइनेंशियल ईयर्स थे, इसमें भारत के कुल क्रूड ऑयल में रूसी तेल का हिस्सा सिर्फ 1.5% था। मतलब आप देखिए, 2018 से 2022 के बीच में भारत में जो तेल आयात होता था उसमें सिर्फ 1.5% जो है वो रशिया से आता था। लेकिन 2023 में ये बढ़ के हो जाता है करीब 19.3%। अच्छा, एकदम से उछाल। हाँ, और 2024 और 25 में ये हो गया 33 से 35%। मतलब आप सोचिए कि 2018 से 22 के बीच में जो 1.5% था, वो 2024 और 25 में हो गया है 33 से 35%। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। देखिए, जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद रूस ने एक नई पॉलिसी के तहत जो क्रूड ऑयल था, ये 10 से 20% कम इंटरनेशनल रेट पर बेचना शुरू कर दिया। यानी अगर हम भारत की बात करें तो जो 65 बैरल के आसपास जो क्रूड प्राइस था पर बैरल का, वो रूस ने $55 में बेचना शुरू कर दिया। अच्छा। तो देखिए, ये काफी गिरावट थी। तो बड़ी साधारण सी बात है कि जब कहीं से आपको सस्ता तेल मिलेगा तो आप उधर ही तो जाएंगे। आप उसको खरीदेंगे। हाँ, बिल्कुल। आप जो है, आप ये इंतजार थोड़ी करेंगे कि कोई दूसरा देश, अमेरिका क्या सोचता है, कि ट्रंप क्या सोचते हैं। भाई, आपके देश का जो हित है उसके हिसाब से आप करोगे, व्यापार करोगे। भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा, उस समय की एक बड़ी खास बात आपको और बताएं, जो अब अभी भारत की तरफ से भी ये बात कही गई है कि उस समय अमेरिका ने भी इस बात को सपोर्ट किया था कि हाँ ठीक है, आप तेल खरीदिए, क्योंकि उस समय अमेरिका से जो सप्लाईज थी वो यूरोप पे ट्रांसफर करनी थी। वॉर के समय यूरोप को भी ऑयल की जरूरत थी, तो जो सप्लाई अमेरिका से थी या सऊदी से थी, इन इलाकों से जो सप्लाई थी वो यूरोप शिफ्ट करनी थी। तो रूस ने, तो उस समय अमेरिका ने कहा था ठीक है, आप खरीदते रहिए। तो शुरू में तो ट्रंप को ये बात, मतलब उस समय तो ट्रंप नहीं थे, लेकिन अमेरिका को लगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप खरीदते रहिए। तो उसको अपने इसमें फायदा दिख रहा था, हित के लिए। अब देखिए, अब होता यह है कि 2022 के पहले अगर आप देखें तो भारत जो है वो इराक से 34% अपनी ऑयल की ज़रूरतें पूरी करता था, सऊदी से 24%, यूएई से 15% और रूस से 0.2%, जो कि अब बढ़ के करीब 35% हो गया है। अब यहाँ से लगनी शुरू हुई ट्रंप साहब को मिर्ची, अमेरिका को यहाँ से मिर्ची लगनी शुरू हुई। अब उनका क्या कहना है, अब ये भी एक, अगर उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें हैं कि देखिए, अमेरिका ये कहता है कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो ये पैसा जो रूस के पास जा रहा है, इसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। और यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने के लिए एक कैंपेन भी, जब वो राष्ट्रपति चुनाव में उतरे थे तो एक मुद्दा ये भी था
कि वो यूक्रेन में जो जंग है रूस यूक्रेन की बंद करा देंगे, और उसको लेकर बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने। दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, पुतिन और ट्रम्प साहब की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, और ट्रम्प बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो है पुतिन हमारे दोस्त हैं और ऐसा वैसा ये वो सब बातें तो दरकिरार हो गई। अब देखिए हालात रूस और अमेरिका के बीच इतने खराब हो गए हैं कि वो फिर से कोल्ड वॉर एरा में हम पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें देखिए जो बात तेल की आती है, तो अब अमेरिका का कहना ऐसा है कि अगर रूस से आप तेल खरीदोगे तो वो उसका इस्तेमाल जो है यूक्रेन युद्ध में होगा। दुनिया भर के देशों को हथियार बेचने का काम कर रहा है अमेरिका। बिल्कुल, भारत के दुश्मनों को हथियार बेचने का काम कर रहा है अमेरिका, और आप हमको नसीहत दे रहे हैं, भारत को नसीहत दे रहे हैं कि किसकी मदद करनी और नहीं मदद करनी। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय है। अब देखिए इस पूरे मामले में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ लहजे में कहा है कि वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम देखें तो पिछले कुछ वक्त की बात की जाए तो अमेरिका ने इस दौरान रूस से अच्छा खासा बिजनेस किया है, और कई क्षेत्रों में जो है वो रूस का बिजनेस है। मैं आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश करता हूं कि वो देखिए यूरेनियम, हेक्सा फ्लोराइड, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं, इंडस्ट्री के लिए जो पैलेडियम आता है, जो अलग अलग केमिकल्स आते हैं, इनका बड़े पैमाने पर रूस से आयात करता है अमेरिका, और दूसरे देशों को नसीहत दे रहा है साहब कि आप तेल मत खरीदिए। यानी एक तरह से कह लीजिए कि आप अपने हित के बारे में तो सोचते हैं, वहां से आप फायदा उठाते हैं, लेकिन अगर कोई और अगर अपने हित के बारे में सोचे तो नागवार। बिल्कुल, पिछले साल की बात करें तो अमेरिका ने करीब 3.5 अरब डॉलर का व्यापार किया है रूस के साथ, और आप दूसरे देशों को बता रहे हैं, आप चीन को बता रहे हैं कि आप तेल मत खरीदिए, भारत को बता रहे हैं तेल मत खरीदिए। देखिए भारत की तरफ से तो बड़ा साफ ये बात कही गई है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इतना ही नहीं, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये बात कही गई है और एस जयशंकर की तरफ से भी ये बात कही है कि दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, भारत अब किसी की दादागिरी नहीं मानने वाला। ये बड़े साफ शब्दों में भारत की तरफ से एक संदेश दे दिया गया है, और बिल्कुल यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई है। ईरान ने भी यही कहा, आपने देखा जिस तरह से 6 पेट्रोकेमिकल्स कंपनी पे जो बैन लगाया जो कि ईरान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इकॉनमी को, इसको बंद कर दीजिए। अब चीन की बात करें, चीन बड़े दिनों बाद इस मुद्दे पर भारत के साथ खुलकर खड़ा है। चीन की तरफ से भी ये बात कही गई है कि अमेरिका जो इस तरह की बातें कर रहा है कि रूस से जो है हमको ऑयल नहीं खरीदना है या ईरान से ऑयल नहीं खरीदना है, चीन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। यानी आप देखिए कि ट्रंप की बात ना चाइना सुनने को राजी है, ना भारत सुनने को राजी है, ना ईरान सुनने को राजी है, और रशिया तो बिल्कुल राजी है ही नहीं। और रशिया के साथ तो अब एक अलग ही कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया है। अब देखिए इन पूरे हालात में रशिया की तरफ से भी एक बयान आया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जो है मारिया ज़ाखारोवा, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी अमेरिका को खूब जम के सुनाया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो है बहुध्रुवी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने घटते दबदबे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इनका कहना ऐसा है, तो ये भी कह दिया कि देखिए बाकी देशों की, छोटे मोटे देशों की तरह हमें ना समझे या डराने की कोशिश ना कर जाए। रूस की तरफ से कहा गया कि देखिए हम रूस हैं, कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिस पर आप दबाव डालकर अपनी बातों को मनवा लेंगे। तो रूस ने तो पूरी तरह से रूस की तरफ से रूस का कहना ऐसा है, ये पहले भी हमने देखा कि रूस की तरफ से भारत, चाइना और ईरान को भी सलाह दी गई थी कि देखिए रूस का कहना ऐसा है कि अब दुनिया वो टाइम चला गया कि सिर्फ 2 देश हुआ करते थे और उसके आसपास पूरी दुनिया की इकॉनमी घूमती थी। आजकल मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गए हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं, ब्रिक्स है, आसियान है, बड़े सारी कंट्रीज जो है वो अलग अलग ग्रुप का हिस्सा है, इनके बीच में व्यापार हो रहा है। अब आप ये सोच के नहीं चल सकते कि भाई हम जो हमारी हेजेमनी, हमारा जो है वो वर्चस्व हमेशा बना रहेगा। रूस का कहना है वो दिन लद गए। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं। देखिए यही जो माइंडसेट है यही ईरान पे काम कर रहा है। जो ईरान के खिलाफ आप कह रहे हैं बार बार कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करे, अरे भाई उसको भी अपना विकास करना है। उसको जब आप उसको परेशान करोगे, उस पर हमले करोगे, तो बड़ी साधारण सी बात है कि फिर वो युद्ध की तरफ स्थिति बदलेगी या स्थिति खराब होगी। तो इन हालात में देखिए ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है ये एक सच्चाई है और ये अमेरिका को बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और ये जो टैरिफ वाला खेल है, देखिए अब नया बयान आया है कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो और वो तो ये भी आरोप भारत पे लगा रहे हैं कि रूस से आप सस्ता तेल खरीदते हो और फिर कई देशों अब देखिए मैं आपको बताऊं इसकी एक बड़ी इनसाइड खबर आप और समझने की कोशिश करिए कि ट्रंप क्यों चाहते हैं ये टैरिफ का जो गेम है और ये ऑयल की तरफ कैसे मुड़ गया। देखिए असल में जो वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के और जो ट्रंप के एडवाइजर्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर भारत रूसी तेल का आयात बंद कर देता है
तो उससे क्रूड ऑयल की कीमत तेजी से बढ़ने लगेगी। बिल्कुल, और अमेरिका को इससे सीधे और सीधे अगर फायदा क्रूड होगा। ऑयल की कीमत बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो हाँ, अमेरिका बिल्कुल। फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें कम करने का दबाव जो है वो कमजोर हो जाएगा। ट्रंप के ऊपर ये दबाव है कि भाई आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करने हैं। बिल्कुल। फेडरल रिजर्व जो बैंक है वहां का, उसके ऊपर दबाव है कि आप इंटरेस्ट रेट कम करिए। तो अगर क्रूड का ऑयल बढ़ जाता है, भारत रूस से व्यापार बंद कर देगा तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा। उससे फायदा होगा ट्रंप को, उससे फायदा होगा फेडरल रिजर्व। जो दबाव है कि आप इंटरेस्ट रेट कम करिए, वो दबाव कम हो जाएगा। देखिए, ये इकोनॉमी, अपने कंट्री की इकोनॉमी को एक प्रकार से बूस्ट करने आगे के लिए। बूस्ट करने के लिए ये टैरिफ एक हथकंडा है, जो कि ईरान कह रहा है कि आप वॉर की तरह जो इकोनॉमी को यूज कर रहे हैं वो सही कह रहा है असल में। तो ये इसकी तेल का खेल जो है, ये टैरिफ के पीछे एक बड़ा तेल का खेल शुरू हो गया है। जितनी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उस पर ट्रंप कह रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन बड़े सारे एक्सपर्ट का ये कहना है लेकिन अब कि इसके बाद यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, तमाम देश जो कि कभी उनके दोस्त हुआ करते थे, मतलब एक तरह से उनके साथ अच्छे संबंध थे, वो सारे संबंध खराब करने इस टैरिफ के संबंधों का ही चक्कर में सवाल है। नहीं है, सिर्फ संबंधों का सवाल हाँ। नहीं है। देखिए, अमेरिका को खुद लॉन्ग टर्म में इससे बड़ा नुकसान वही होगा। कह रही हूं कि बड़े सारे वो भी तो इकोनॉमिस्ट का देखेंगे कहना कि ऐसा किस है कि ये जो टैरिफ आप खेल रहे हैं, हाँ। इस टैरिफ के खेल में आप जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो इससे अमेरिका और की बीच में एक अर्थव्यवस्था को सर्वे भी नुकसान होगा। अमेरिका में हुआ जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उनका जो एक ग्राफ था जो लोगों की पसंद बने हुए थे, उसमें बहुत हद तक गिरावट आई है। आप सोचिए कि इनके इसी फैसलों की वजह से अब अमेरिका में भी लोग जो पॉपुलैरिटी है ट्रंप की, वो घटी है। घटी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखिए, 2024 में मैं आंकड़े देख रहा था, भारत ने 25 अरब डॉलर की बचत की है रूस से तेल व्यापार करके। हाँ। तो भाई, आपकी कंट्री को जब फायदा हो रहा है तो आप क्यों ना उससे इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसे हालात में, इन हालात में भारत, चीन, रूस और ईरान, ये 4 देश ऐसे हैं जो ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ खुल के खड़े हो गए हैं। और अब ये भी बताया जा रहा है, ऐसा भी माना जा रहा है कि ये ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये ऑलरेडी फेल होती दिखाई दे रही है। और इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा खुद अमेरिका में हो रही है, बजाय दूसरे देशों में। बिल्कुल। तो देखिए, ट्रंप का जो प्रेशर था, यानी कि आप टैरिफ लगा देंगे, बढ़ा देंगे, सब कर देंगे, अब कोई इसकी धमकी में आने वाला नहीं है। देखिए, सभी देश अपने हितों के बारे में सोचते हैं, अपने आवाम, अपनी जनता के बारे में सोचते हैं, और उसमें से भारत हो, ईरान हो, चीन हो या रूस हो, अगर उसे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो फिर ट्रंप और अमेरिका कौन होता है उनकी इन सब पॉलिसीज पर नजर बनाकर रखने वाला और उनको ये हिदायत देने वाला कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें। तो ये अब टैरिफ वॉर या फिर तेल वॉर कहां पर जाता है, कहां तक आगे बढ़ता है, ट्रंप को इससे कितना नुकसान, कितना फायदा होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।